नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड में सियासी सरगर्मी हुई तेज। विधानसभा अध्यक्ष ने विदेश दौरा किया रद्द। चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी सबकी नजरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ पत्थर खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग में सुनवाई और बहस की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद आयोग ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है। निर्वाचन आयोग के फैसला सुरक्षित रखने के बाद राज्य का सियासी पारा गर्म है। अब सबकी नजरें इस मामले में आने वाले फैसले पर टिक गई है। सत्ता पक्ष भी इसे लेकर काफी गंभीर है। कांग्रेस के अलावा जेएमएम ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राजनीतिक गलियारों में ये बातें चल रही है कि कांग्रेस के आलाकमान की तरफ से कहा गया है कि कांग्रेस के सभी विधायक फिलहाल राज्य छोड़कर बाहर नहीं जाएं। अगली खबर, झारखंड में संभावित पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर झारखंड में राजनीतिक दल हुए अलर्ट। झारखंड की सियासत में यह महीना राज्य सरकार की स्थिरता को लेकर बहुत ही क्रूशियल माना जा रहा, खासकर तब जब इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी को लेकर सुनवाई पूरी कर ली है और इससे जुड़ा फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है। 18 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन की सदस्यता मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एक तरफ जहां राज्य सरकार के अंदर खाने चर्चा का दौर शुरू हो गया, वहीं दूसरी ओर सरकार की मुख्य सहयोगी पार्टी कांग्रेस के भी कान खड़े हैं। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभी विधायकों को संपर्क में बने रहने को कहा गया है, साथ ही उन्हें राजधानी के आसपास ही रहने को कहा गया। कांग्रेस के एक विधायक ने नाम नहीं लेने की शर्त पर बताया कि उन्हें साफ कहा गया है कि इतनी ही दूरी पर रहें कि शॉर्ट नोटिस पर तुरंत ही हाजिर हो पाए। वहीं विधानसभा स्पीकर जो कि विदेश जाने वाले थे, वो तुरंत ही अपने दौरे को रद्द कर चुके हैं और अपने कार्यक्रम को आगे के डेट पर बढ़ाए हैं। अगली खबर, रांची नगर निगम फिर सड़क पर ही बनाने जा रही है पार्किंग, निकाला गया टेंडर। रांची नगर निगम एक बार फिर से शहर की सड़कों पर ही पार्किंग स्थल बनाने की तैयारी में है। इसके लिए नगर निगम ने शहर के 13 पार्किंग स्थल का टेंडर भी निकाला है। इनमें से 11 पार्किंग स्थल पूरी तरह से सड़क पर हैं। इन जगहों पर वाहन पार्क होने से नगर निगम को तो राजस्व मिलेगा, लेकिन आम लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ेगा। मेन रोड स्थित हनुमान मंदिर, टैक्सी रोड, वेद टेक्सटाइल टू निशान ऑटोमोबाइल, इन स्थानों पर पार्किंग साइट बनाया जाएगा। नगर निगम ने खादगढ़ा बस स्टैंड के लिए भी टेंडर निकाला है। 2 करोड़ रुपए से इसकी बोली शुरू होगी। 6 सितंबर को ऑनलाइन बोली लगाई जाएगी। इसमें सर्वाधिक बोली लगाने वाले को स्टैंड का ठेका 1 साल के लिए दिया जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 24 जिलों में भीषण सुखाड़ के हालात, वैकल्पिक खेती पर काम हुआ शुरू। झारखंड में कम बारिश से हालात चिंताजनक है। प्रारंभिक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 24 जिलों की 180 प्रखंड में सुखाड़ तय है। आपको बता दें कि पूरे राज्य में 264 प्रखंड हैं। इस हिसाब से आधे से ज्यादा प्रखंडों में भीषण सूखे के हालात हैं। राज्य में पिछले 5 वर्षों की तुलना में इस साल सबसे कम रोपनी हो पाई है। नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स NDVI के इन आंकड़ों को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में बैठक में कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी ने रखा। इस दौरान सुखाड़ की स्थिति, वर्षापात, खरीफ और वैकल्पिक फसल पर मंथन किया गया। जमीनी हकीकत देखकर सुखाड़ के लिए तय मानकों पर आगे बढ़ने पर सहमति बनेगी। अगली खबर, राज्य स्तरीय पुरस्कार जीतने वाले शिक्षक को 1 लाख का इनाम मिलेगा। राज्य में वर्ष 2022-23 के लिए शिक्षक पुरस्कार के लिए शिक्षकों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा इस संबंध में सभी जिलों को पत्र भेजा गया है। प्रखंड से लेकर राज्य स्तर तक शिक्षकों का चयन किया जाएगा। प्रखंड स्तरीय पुरस्कार के लिए चयनित शिक्षक को 10,000, अनुमंडल स्तरीय पुरस्कार के लिए 20, जिला के लिए 50 एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए 1 लाख रुपए मिलेगा। शिक्षकों के चयन को लेकर मापदंड भी निर्धारित किए गए हैं। विभाग के द्वारा जिलों को भेजे गए पत्र के मुताबिक शिक्षक जिस विद्यालय में पदस्थापित रहे हों, वहां पर बच्चों के नामांकन में उनका विशेष योगदान रहा हो, शिक्षक के प्रयास से विद्यालय का रिजल्ट बेहतर हुआ हो, शिक्षक पर पूर्व में कोई कार्रवाई नहीं हुई हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयास किया गया हो। इन सभी मापदंडों पर उतरने वाले शिक्षक को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलेगा और इसमें 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। अगली खबर, धनबाद नगर निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों का बंध्याकरण अभियान पर ब्रेक लग गया। 1 माह से बंध्याकरण बंद है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के निर्देश पर अभियान बंद किया गया है। निगम क्षेत्र के ही कुछ लोगों ने मेनका गांधी को ट्वीट कर शिकायत की थी। धनबाद में कुत्तों के बंध्याकरण के नाम पर उन्हें जान से मारा जा रहा। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मेनका गांधी ने इस अभियान को तत्काल बंद करने को कहा था। कुत्तों के बंध्याकरण की जिम्मेवारी स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी को मिली है। सोसाइटी से जुड़े बंध्याकरण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर धीरज कुमार ने पुष्टि की कि मेनका गांधी के निर्देश पर धनबाद में 1 माह से कुत्तों का बंध्याकरण बंद है। निगम क्षेत्र में आवारा कुत्तों का बंध्याकरण कार्य इस साल फरवरी में शुरू किया गया है। स्नेह एनिमल वेलफेयर सोसाइटी की माने तो अभी तक 3000 कुत्तों का बंध्याकरण किया जा चुका है।
अगली खबर, अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला मामले में धनबाद के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की जांच में मदद के लिए एसीबी ने डीसी से मदद मांगी। ब्यूरो ने डीसी को पत्र लिखकर कहा कि उसने समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग से छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारियां मांगी थी। 3 पत्र लिखने के बावजूद समाज कल्याण विभाग से डेटा नहीं मिले, इसलिए डीसी ने डेटा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इधर एसीबी ने जांच के क्रम में पूछताछ के लिए पहले चरण में समाज कल्याण विभाग के 6 कर्मियों को नोटिस भेजा। दूसरे चरण में शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, 10 जून को ही मेन रोड उपद्रव मामले में एनआईए जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने रांची हिंसा की अब तक हुई जांच को लेकर नाराजगी जताई है। अभी तक जांच में कोई ठोस नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले की जांच एसआईटी को दी गई है, लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं है। उसके बाद जांच को सीआईडी के हवाले कर दिया गया, उसकी भी जांच में कोई प्रगति नहीं है। चीफ जस्टिस ने मौखिक टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि क्यों ना इस मामले की जांच जो है अब सीबीआई को दे दी जाए। अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि राज्य सरकार से ये काम नहीं हो पाएगा और राज्य सरकार इस बात को लेकर गंभीर ही नहीं दिखती। अगली खबर, लोगों की गाढ़ी कमाई उड़ाने वाले एक साइबर फ्रॉड अख्तर अंसारी को रांची पुलिस ने देर रात मोतिहारी के बंजरिया स्थित चौलाहा टाल से गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेकर झारखंड पुलिस रांची लेकर आई है। उसके ऊपर झारखंड के अलग अलग थानों में साइबर फ्रॉड के 2 मामले दर्ज हैं। जानकारी देते हुए रांची क्राइम ब्रांच के दरोगा ब्रह्मदेव प्रसाद ने बताया कि साइबर फ्रॉड का मामला सामने आने के बाद छानबीन में अख्तर अंसारी का नाम सामने आया था। उसके ऊपर रांची की कांड संख्या 4821 एवं कांड संख्या 1822 दर्ज है। इसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। अगली खबर, राज्य में कोरोना की बढ़ती रफ्तार का कारण ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट सेटोरेंस का मिलना है। रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग को भेजे 180 सैंपल की रिपोर्ट में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट का पता चला, जिसकी संक्रमण दर यानी फैलने की क्षमता अधिक है। 180 सैंपल में से 114 सैंपल में नए सब वेरिएंट का पता चला है, जो कि कुल मामलों का 63% है। एक्सपर्ट ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट के चलते चौथी लहर आने की चेतावनी दे चुके हैं। इन दोनों सब वेरिएंट का संक्रमण दर अत्यधिक है। यह नया सब वेरिएंट उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जिन्हें पहले ही टीका लगाया जा चुका है। राज्य में इस सब वेरिएंट की अत्यधिक रफ्तार पर केंद्र सरकार ने राज्य को टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाने को कहा है। अगली खबर, परीक्षार्थियों ने हटिया पटना ट्रेन पर किया कब्जा। रांची में 300 से अधिक यात्रियों की ट्रेन छूटी। रेलवे की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने रांची रेलवे स्टेशन पर हटिया से पटना जा रही हटिया पटना इस्लामपुर ट्रेन में कब्जा कर लिया। इस कारण करीब 300 से अधिक यात्रियों की ट्रेन छूट गई। स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने वैध यात्रा करने वाले यात्रियों की मदद करने के बजाय उसे ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि आरपीएफ और जीआरपी के साथ स्टेशन मास्टर ने भी इस मामले में कोई मदद नहीं कर चुप्पी साधे रखी। यात्रियों ने स्टेशन मास्टर के चैम्बर जाकर आग्रह किया कि ट्रेन रोकी जाए और आरक्षित बोगियों में चढ़े अनारक्षित यात्रियों को उतारा जाए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद स्टेशन मास्टर के चैम्बर में यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। यात्रियों के उग्र तेवर देखकर स्टेशन मास्टर अपना चैम्बर छोड़कर भाग गए। इधर इस मामले में डीआरएम ने कहा कि जानकारी मिली है, पता करता हूं क्यों ऐसा किया गया। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी जिलों के उपायुक्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर बरसापात, धान की खेती और सुखाड़ की स्थिति पर चर्चा की। वैकल्पिक खेती, पेयजल और तालाबों में पानी की स्थिति के बारे में भी जाना। इसके बाद मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों के साथ भी विचार विमर्श किया। इसमें सीएम की अध्यक्षता वाली आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सामने पूरी स्थिति रखने पर बात बनी है। आपदा प्रबंधन की बैठक होने वाली थी जो नहीं हो पाई। अब इस बैठक के लिए सीएम से तिथि तय करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव भेजेंगे। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग, कृषि, जल संसाधन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। इसके बाद प्राधिकार सुखाड़ पर निर्णय लेगा। राज्य में मानसून की देर से हुई बारिश ने धान रोपने का कुछ प्रतिशत तो बढ़ाया है, पर सूखे की स्थिति अब भी कायम है। राज्य के 24 जिले के 126 प्रखंडों में सर्वेक्षण करने गए कृषि अधिकारियों ने जो रिपोर्ट सौंपी वो बता रही कि राज्य में सुखाड़ की स्थिति कितनी। अगली खबर, झारखंड सरकार ने जारी की लव एस के 5 ब्लॉक और मैगजीन के 1 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया। झारखंड सरकार आने वाले महीनों में अधिक से अधिक खनिज ब्लॉक तैयार कर नीलामी करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई। खान विभाग के सचिव अबू बकर सिद्दीकी पी ने अधिकारियों को अधिक से अधिक ब्लॉक तैयार करने के निर्देश दिए ताकि राज्य सरकार का राजस्व बढ़े और देश में आवश्यक कार्यों के लिए खनिजों की उपलब्धता बनी रहे। झारखंड राज्य भूतात्विक कार्यक्रम पार्षद की 26वीं बैठक में विभाग के सभी सीनियर अधिकारी मौजूद थे। बैठक में क्षेत्रीय सत्र 2021-22 में संपादित भूतात्विक अन्वेषण कार्यों की प्रगति,
एवं प्रस्तावित खनिज अन्वेषण कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान अगले क्षेत्रीय सत्र 2022-23 में पूर्णतः सुधार की संभावनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। अगली खबर, अब झारखंड में खुल रहे 22 EFIR थाने, अब प्राथमिकी पर फटाफट होगी कार्रवाई। आपको बता दें कि राज्य में अब ऑनलाइन FIR के मामले में त्वरित कार्रवाई होगी। अब जिलों में समन्वय के लिए अलग से एक थाने का सृजन किया गया है, जिसके शुरू होते ही ऑनलाइन शिकायतों पर तुरंत पुलिस की सक्रियता बढ़ जाएगी। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक खूंटी एवं रामगढ़ को छोड़कर शेष सभी 22 जिलों के मुख्यालय में एक यानी कि कुल 22 FIR EFIR थाना का सृजन किया गया है। इन थानों में वाहन चोरी, संपत्ति संबंधित विवाद एवं गुमशुदा बच्चों के मामले, घरों में चोरी आदि से संबंधित मामले दर्ज होंगे। अगली खबर, झारखंड के 6100 स्कूलों में घटा बच्चों का नामांकन, अधिकारियों का रुकेगा वेतन। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने झारखंड के कई सरकारी स्कूलों में नामांकन में आई कमी पर नाराजगी और चिंता जताते हुए कारणों की पहचान कर नामांकन बढ़ाने के सख्त निर्देश सभी जिला शिक्षा प्राधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को दिए हैं। रातू स्थित JCERT सभागार में शुरू हुए 2 दिवसीय समीक्षा बैठक में ये बातें सामने आई है कि लगभग 6000 ऐसे स्कूल है जहां पर नामांकन में पिछले 3 वर्षों में कमी आई। हालांकि इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना है। RTI के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर BPL बच्चों के नामांकन में भी कमी आने पर नाराजगी प्रकट करते हुए नामांकन बढ़ाने के निर्देश दिए गए। सचिव ने सभी पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन भी 3 दिनों में करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर बढ़ा हुआ मानदेय रोका जाएगा। इससे पूर्व 31 जुलाई तक ही यह कार्य करना था, लेकिन अब देर होने के बाद 3 दिनों में ही पारा शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा। अगली खबर, पश्चिम बंगाल में बन रहा दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर 1000 करोड़ रुपए में हो रहा तैयार, भगवान कृष्ण विराजेंगे। जन्माष्टमी पर होगा भव्य आयोजन। दुनिया के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण अब अंतिम चरण में है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित मायापुर में इस्कॉन मुख्यालय में साल 2009 से मंदिर का काम चल रहा। 700 एकड़ यानी कि 28 लाख वर्ग मीटर में फैला परिसर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा। अब तक सबसे बड़े मंदिर का तमगा कंबोडिया की अंगकोर बाट के पास है, जो करीब 16 लाख वर्ग मीटर में फैला है। मायापुर में बन रहे मंदिर का उद्घाटन 2023 की होली पर प्रस्तावित था, लेकिन कोरोना के चलते निर्माण में हुई देरी के चलते अब यह 2024 तक संभावित है। मंदिर की विशालता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी नींव 100 फीट की है, यानी जमीन में 10 मंजिला इमारत के बराबर सिर्फ इसका नींव दिया गया है। मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद एक साथ इसमें 10,000 लोग भगवान कृष्ण के दर्शन कर पाएंगे। इस बार 19 अगस्त को जन्माष्टमी यहाँ पर धूमधाम से मनाई जाएगी।